दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और थंब की लेंथ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। जब शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब देखने को मिलता है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करता है। क्विकली एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, अपने थॉट्स पर इमीडिएटली रिएक्ट करने की आदतों को यह बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक एक इंडिपेंडेंट टाइप के हो जाते हैं जिसके कारण किसी के अंडर में कंफर्टेबली रह नहीं पाते। बहुत ज़्यादा दब के, बहुत ज़्यादा किसी की सुन के, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करके कोई काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर इस बात को कंफर्म करता है कि आप अपने मन मुताबिक काम या अपने अनुसार अपने तरीके से काम करना, ये किसी काम को अंजाम देना ज़्यादा पसंद करेंगे। और शॉर्ट थंब बेसिकली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं देखने को मिलता और इमीडिएटली किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ये बढ़ा देता है। इन फिंगर्स या लेंथ में किसी तरह की कोई खराबी या बहुत कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये बेसिकली आपके आइडेंटिफिकेशंस को यहाँ क्लेरिफाई करता है, जिसके कारण हम यह इजली जज कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोफेशन, किस तरह के लाइफ स्टाइल पे आपका ज़्यादा अच्छा यहाँ पकड़ देखने को मिलेगा। जो भी काम आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अतिरिक्त लेंगे, यानी अपनी जिम्मेदारी के अतिरिक्त रह करके कोई काम करने जाएंगे, वो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। लेकिन वही अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे या किसी और की जिम्मेदारी भी अपने पे लेंगे तो थोड़ी दिक्कत या मुश्किलें उन सभी तरह के कार्यों में आपको आएगी। फिंगर के बीच के यह गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाते हैं, क्योंकि खर्च करते समय ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। इसी कारण से भी या इस तरह की चीज़ों से भी इस बात का अंदाज़ा सीधे सीधे लगता है कि निर्णय लेते समय भी आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि फिंगर शॉर्ट है और आपके शुक्र के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, तो ये आपको किसी भी रिलेशन में बहुत जल्दी ले करके भी जाएगी और किसी रिलेशन से बहुत जल्दी निकालेगी भी। तो इसीलिए आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत ज़्यादा सोच अथवा परख के और सीरत के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख करके ही अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहिए। इस तरीके के जो फिंगर के बीच में गैप होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करवाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत बढ़िया रहेगा। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में, दूसरों को समझा पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ जा रहा है, जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करता है। इसी कारण से आपके अंदर एक से ज़्यादा कला भी या एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति चाह निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। फिंगर के ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन वही लिटिल फिंगर पे खासकर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है और यहाँ पर यह तिल भी है। जब भी लिटिल फिंगर पे तिल आता है तो मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण रिलेशंस ब्रेक होते हैं। ईजिली मनी फ्रॉड या स्कैम देखने को मिलता है आप जैसे जातकों के साथ में। कोई भी किसी भी तरह से सरलता से बातचीत के दौरान धन के विषय में या किसी तरह के कस्में वादे करते हुए, किसी तरह का भरोसा जीतते हुए आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको कभी भी कुछ चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप से रिलेटेड वर्क नहीं करना चाहिए। पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उतना ही पैसा किसी को दीजिए जितना आप भूल सकें जेन्युइनली। कभी भी किसी तरह के का वादा किसी से ना करें, या कोई कर रहा है तो उस वादे के अकॉर्डिंगली अपने तरफ से कोई भी कीमती चीज़ ना दे दें या कीमती काम ना कर दें। इस तरीके का तिल मिसकम्युनिकेशन इसलिए करवाता है क्योंकि यह एक तरीके के ऋण को दर्शाता है। मरकरी का ऋण यही रहता है कि समय पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, या डॉक्यूमेंट का घूम जाना, या फिर एक तरीके से गलत पेपरों पे साइन कर देना, समय पर प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हो पाना, एजुकेशंस में ब्रेक होना, या फिर प्रॉपर जो इंटेलिजेंसी है या नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना। ये सारी चीज़ें ऋण रहती है। इन सब के लिए कर्म करने होते हैं, जैसे दान धर्म। उसके बाद में ये ऋण खत्म होते हैं। तो ये जो जितने भी प्रॉब्लम आपको बताए गए हैं ये सब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हमेशा ड्यूअल मेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। एक निर्णय के बाद में तुरंत कोई दूसरा निर्णय लेते हुए देखने को मिलेंगे। एक तरफ में हाँ रहेगा, उसके कुछ समय के बाद ना भी रहेगा उसी एक विषय को लेकर के। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुरंत निर्णय लिया जाता है तो बिना सोचे समझे लिया जाता है,
जब वहाँ सूझबूझ लगाई जाती है तब अधिकतर मामलों में पता चलता है ये निर्णय या यह बात सही नहीं है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे ना ही कोई बात कहनी चाहिए, ना ही कोई निर्णय लेना चाहिए। फैलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेजर हेल्थ इश्यूज इस कंडीशन में नहीं होते हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज आपको आते रहेंगे, लेकिन किसी तरीके का बहुत बड़ा तकलीफ स्वास्थ्य के विषय में आने वाले 10 साल के अतिरिक्त नहीं है। थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक आदत होती है कि रात गई बात गई, और यहाँ जो फर्स्ट फैलेंज है इस पे जब आड़ी रेखाएं होती है तो कई मरतबा ये व्यक्ति को हाइपर टेंशन एंड वरीज दे देता है। अब ये इसलिए भी हो रहा है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो थोड़ी सी बिखर करके चल रही है, फेल करके चल रही है, तो इस कारण से नेगेटिव मेमोरीज जल्दी आप जैसे जातकों को टच कर जाती है, या पुरानी बातों को या नेगेटिव चीज़ों को आसानी से भुलाना मुश्किल होता है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं कम इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही इंटरनली बहुत सारे बातों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब आप अपने नेचर पे इस तरीके के वर्क करेंगे, जैसे कि कामनेस लेकर के आना, पेशेंस लेकर के आना, तो इस तरह की जो हम आड़ी रेखा देख रहे हैं ये सब खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण चिंता मुक्त जीवन शैली होना शुरू हो जाएगा और सही ढंग से निर्णय लेने के साथ साथ आनंदमय जीवन शैली आप बिता सकेंगे। यहाँ पर एक यव का चिन्ह मौजूद है, यह आपको लाइफ में मटेरियलिज्म पूरा देने वाला है, इसीलिए आपके जीवन में किसी भी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर आप रेगुलर बेस ध्यान करें, योगा करें या किसी भी तरह के आध्यात्मिक धार्मिक कर्म करें तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस एंड इंट्यूशंस, ये दोनों चीज़ें भी बहुत हद तक बढ़ेगी। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को डेफिनेटली क्रिएट करता है, जिसके कारण चाहे शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम हो या मेहनत हो, आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। अब इसमें भी खासकर हम देखें तो आपका चंद्र का क्षेत्र बहुत अच्छा एरिया कवर कर रहा है, शुक्र भी डेवलप यहाँ बहुत अच्छा है, आउटर मार्स डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहा है, मरकरी एंड जुपिटर ये सभी माउंट आपके पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये डेवलप अच्छे हैं। जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट मिलना, ये सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है। शुक्र जब डेवलप हो तो बहुत यूनिक चॉइसेस दे देता है, प्लेजर को इंक्रीज करता है, मटेरियलिज्म एंड लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों में कमी नहीं होती। चंद्र आपका डेवलप है और उसके साथ में यहाँ पर माइन्यूट लेवल पे इस जगह पे आप देखें तो आपकी फिश सिंबल का आकृति देखने को मिलेगा। फिश सिंबल जब चंद्र पे आता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट 100% दे देता है, बर्थ प्लेस से दूर काम करते हुए पाए जाते हैं, एंड बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस देखने को पूरा मिलता है। साथ ही साथ इस तरीके का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के आर्ट में बहुत ज़्यादा माहिर बनाता है, इसलिए अपने इंटरेस्ट एंड पैशन हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, उसके द्वारा नेम फेम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आउटर मार्स के ऊपर में कुछ हमको इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं दिखेगी, जिसके कारण आप हमेशा अपने शत्रुओं पे भारी पड़ जाएंगे। कोई भी आपका बाल से बाका नहीं करेगा, भले ही कोई आपके साथ फ्रॉड कर जाए लेकिन वो खुद में बाद में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान महसूस करेगा। इस तरीके की सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को हार मानने नहीं देती, हिम्मत अच्छा देती है और जिद को बढ़ाती है। और मरकरी माउंट डेवलप्ड होने के कारण आपके अंदर कम्युनिकेशंस को इसने अच्छा कर रखा है। साथ ही साथ जिस फील्ड में आप हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, ये सब मरकरी ही आउन करते हैं, तो इन सब सेक्टर में आपको प्रोग्रेस रहेगा, लेकिन कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एट द एंड तिल देखने को मिला है। तिल का रेमेडी करने के बाद में आपका इस करियर में प्रोग्रेस एंड सेटिस्फेक्शन दोनों आते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर माउंट के ही विषय में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जुपिटर माउंट डेवलप है एंड यहाँ पर हमें प्रोग्रेस लाइन प्रॉपरली शो हो रही है। प्रोग्रेस लाइन इस तरह की आड़ी रेखाओं को कहा जाता है, लेकिन अलग तरीके से कहा जाता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं प्रोग्रेस करवाती है अध्यात्म में, धार्मिक गतिविधियों में, ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि आएगी आपकी, सोशल वर्क डेफिनेटली आप अपने लाइफ में करेंगे और बहुत सारे लोगों का निस्वार्थ भाव से आप मदद करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपका प्रोग्रेस ये मटेरियलिज्म में नहीं करा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा करा रहा है। इस तरह की आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप कर देती हैं। सक्सेस आफ्टर मैरिज इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव एंड वो भी बहुत ज़्यादा धार्मिक देखने को मिलते हैं।
बच्चे बहुत ज़्यादा लायक होते हैं। सक्सेस आफ्टर मैरिज में जो सबसे मेन कड़ी होती है वो बच्चे होते हैं। बच्चों के आने से भाग्य बहुत अच्छा उत्पन्न होता है। माता पिता का जितना बात सुना जाए, उनके अनुसार कार्य किया जाए, जितना आदर्श आप अपने माता पिता या गुरुजन के प्रति रहें या धर्म के प्रति रहें, उतना सरल, आसान या अच्छा जीवन शैली आपका होता चला जाएगा। और जितना हो सके सत्संग, भजन, कीर्तन सुने या इन सब में भाग लें, सोशल वर्क करें और तमाम तरह की आध्यात्मिक गतिविधियां चाहें तो करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको जीवन में खुशियां और किसी भी तरह की एंजाइटी कभी भी नहीं आएगी, खुशियां बढ़ती जाएगी। तो जुपिटर ओवरलॉर्ड आपका जो माउंट है वो बिल्कुल वेल प्लेस्ड है और अच्छे कंडीशन में है, इसलिए पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको एट द एंड लाइफ में मिलेगा। इसके बाद में सैटर्न माउंट आपका डिस्टर्ब है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है तो ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि जो काम एक बार में होना चाहिए उसी के लिए एक से ज़्यादा बार एफर्ट डालना पड़ रहा है। जो काम एक बार में पूरा होना चाहिए वो पूरा नहीं होते हुए आधा अधूरा रह जा रहा है। किसी भी काम से मन बहुत जल्दी हट जा रहा है, मन विचलित हो जा रहा है या फिर ऊब किसी भी काम से जा रहे हैं। तो शनि की इस तरह की परिस्थिति व्यक्ति को चिंतन मनन ज़्यादा कराती है। इस कारण से भी आपको स्ट्रेस, वरीज अननेसेसरीली शो हो रहा है पाम में। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन मूड स्विंग्स देता है, जिस कारण से इमोशंस एंड फीलिंग्स में इमीडिएटली फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी इमोशन बेस्ड आप डिसीजन ना लें, चाहे एंगर में हो या एक्सट्रीम इमोशंस या सेंटिमेंट्स में हो, या फिर एक तरीके से किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आइसोलेशन में हो। कभी भी इन इमोशंस के अतिरिक्त रह करके डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि वो डिसीज़न फिर से आपको बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता है। यही एकमात्र कारण है आपके हथेली में कि जो भाग्य रेखाएं हैं वो मस्तिष्क रेखा पर ही आकर के अधिकतर रुक रही है। माइंड लाइन के पहले ही माइंड जब भी लक लाइन रुकती है तो अपने डिसीजंस के कारण मेजरली अपने लक को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये सभी लक लाइन आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, आपके करियर ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय, परिस्थिति, वातावरण के कारण ऐसे निर्णय ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि वो डायरेक्टली अफेक्ट कर जाती है करियर एंड लक पे। तो यहाँ पर लक लाइन जो रुक रही है वो सब 40 के एज के पहले ही रुक रही है, जिसका तात्पर्य ये है कि आप 40 के एज के बाद आपका करियर कंटिन्यू रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसीलिए अभी से इन सब का प्रिकॉशन रखना है ताकि लक लाइन अफेक्ट ना हो, ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको ईजिली एक दो एफर्ट्स में ही मिल जाए। तो सैटर्न रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में कुछ अनदर कॉम्बिनेशन है यहीं पे, जैसे वी सिंबल का साइन यहाँ है, एक वी सिंबल इधर है। इस तरह के वी सिंबल अच्छे हैं होते हैं क्योंकि ये अर्निंग कैपेबिलिटी व्यक्ति का अच्छा इंडिकेट करते हैं। आपके पास पैसे अलग माध्यम से आएंगे या एक से ज़्यादा माध्यम से आएंगे, लेकिन खर्चे भी अलग अलग जगह पर लगातार होते रहेंगे क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन अधिक खर्च अधिक आय करवाता है, इसीलिए ज़्यादा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके बाद में सूर्य और शनि के बीच में जो ये लूप देख रहे हैं इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। आप 15 दिन सोशली इतने एक्टिव रहेंगे कि हर किसी से कांटेक्ट आपका प्रॉपरली हो जाएगा, फिर 15 दिन ऐसे आइसोलेशन में जाएंगे कि किसी से कांटेक्ट ही नहीं होगा। लूप ऑफ सीरियसनेस एक्चुअल में व्यक्ति को मूड स्विंग्स देता है और सोचते कुछ हो रहे हैं और कर कुछ और जाते हैं, क्योंकि इसमें शनि और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। शनि फोर्स करेंगे कि अपने कर्म पे या करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सूर्य फोर्स करेंगे कि अपने कला या नाम या समाज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसीलिए आपका ऐसा मूड स्विंग्स या बार बार बहुत ज़्यादा दूसरों के करीब जाना या बहुत ज़्यादा आइसोलेशंस में जाना, इस तरह के इमोशंस या हरकतें देखने को मिलेगा। बट मोर ओवर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सीरियस पर्सनैलिटी दे देता है, जिसके कारण जो दूसरे लोग हैं वो थोड़े जजमेंटल आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र में हम देखें तो सूर्य की रेखाएं में सुधार बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है और बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ ही उठ रही हैं। यह कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आप कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे, इसी कारण से आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलेगा। करियर में, जॉब में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता है, बट अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करने में या किसी आर्ट पर रेगुलर वर्क करने पर बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट कर देता है। इसीलिए आपको अपने
इंटरेस्ट पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। और इस तरह की जो रेखाएं आकर के मर्ज हो रही हैं, ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है कि 10 तरह के काम एक ही समय पर कर लिया जाए, या हर काम के प्रति ध्यान भटकना, बार बार निर्णय लेते समय दूसरों से सहायता ले लेना या कंफ्यूज रहना, बार बार यही डाउट करना कि सही किया कि गलत किया। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि करियर में कंटिन्यूस प्रोग्रेस या ग्रोथ या कंटिन्यू वर्क होने नहीं देता। इससे जैसे आप निकल जाएंगे बाहर, यानी इन सारी चीज़ों से जैसे आप निजात पालेंगे, वैसे ही आपके सूर्य आपको जीवन में मान सम्मान और धन दौलत लगातार देते जाएंगे। क्योंकि ये जो त्रिशूल का चिन्ह है, ये सामान्य चिन्ह नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। और इसीलिए कोई ऐसा काम जिसके बारे में आपने सीरियसली सोचा ना हो, लेकिन रेंडमली आपके पास आ गया हो, जिसमें इंटरेस्ट आ गया हो, जिसमें आपके स्किल डेवलप हो गई, उससे आपका लाइफ में नेम फेम या रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सब कुछ एक्टिविटी आपके लाइफ में 35 के एज के पहले ही हो जाएगी। जब भी सूर्य और मरकरी का इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट या रिलेशंस के थ्रू लाभ भी मिल जाता है। इसीलिए अपना कॉन्टेक्ट रिलेशंस आपको किसी भी तरह से तोड़ना नहीं है, बिल्ड रखना है एनी हाउ, ताकि किसी तरह की अनसर्टेनिटीज एंड डिफिकल्टीज देखने को ना मिले। मरकरी माउंट के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और थोड़ा चंचलपन, लोगों से जल्दी घुल मिल जाना, अपनापन महसूस दूसरों को करा देना या खुद कर लेना, इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी गेन कर पाना, ये सब कुछ दर्शा रहा है। पर आड़ी रेखा भी इधर पे है जो काट के जा रही है, तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप, रिलेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। दूसरा, इस कंडीशन में चीटिंग ईजली हो जाती है, जो हमने आपको अभी तिल से बताया। यही जो हमने नोटिस किया तिल के प्रेडिक्शन में, वही चीज़ हमको मरकरी माउंट पे भी कंफर्म हो रही है। तो इसीलिए शेयर मार्केट, डिवेंचर बॉन्ड्स या इमीडिएट अर्निंग, लॉटरी, इन सारी चीज़ों से बच करके रहना है। इसके बाद में आपको अगर हेल्थ इशू आ भी सकती है तो स्किन से रिलेटेड आपके और हार्मोनल डिस्टर्बेंस इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इसीलिए मरकरी रेमेडी के बाद में ये इश्यूज डेफिनेटली डिजॉल्व होंगे। यूनियन लाइन की कैटेगरी में बात करें तो यूनियन लाइन एक से अधिक दिख रही है, कुछ ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले अटैचमेंट देन डिटैचमेंट फिर अटैचमेंट देता है। और अधिकतर आपकी यूनियन लाइन नीचे की तरफ ही झुकी हुई है, तो आप अपने पार्टनर को बहुत एक्सेस देते हैं, जिसके कारण वो डोमिनेट कर जाते हैं आपके ऊपर। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर को बढ़ावा देती है। इसके अलावा हार्ट लाइन की स्थिति में हम देखें तो इस जगह पे आप बारीकी से देख सकेंगे कि रेखाएं कुछ नीचे की तरफ यहाँ पर जा रही हैं। ये इमोशनल सेटबैक लाइंस होती हैं। इमोशनल सेटबैक यानी किसी पे ट्रस्ट करना या किसी के भरोसे कोई काम करना या किसी से उम्मीदें रखना नुकसानदायक हो जाता है इन सब परिस्थितियों में जब ये रेखाएं निकलती हैं। 34 and 5, 37 and 8, 40, 43 and 47, इन सभी एजेस में थोड़ा खबरदार रहना रहेगा। इन सभी एजेस में इमोशनल ट्रॉमा या डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसके बाद में जो आपकी मेन हार्ट लाइन है वो डायरेक्टली जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, जो आपको केयरिंग, लविंग, इमोशनल एंड एक्सट्रीम डेडिकेटेड दूसरों के लिए बनाएगी। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जिस संगत में है वो संगत आपके लिए ठीक है या नहीं है। जिन लोगों पे आप इतना डिवोशन दिखा रहे हैं वो आप उस लायक हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपसे जुड़े हर व्यक्ति को आपसे लाभ मिल जाएगा, लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट करें तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। आप जैसे लोग वो होते हैं जिनको ईश्वर ने देने के लिए बनाया है, चाहे अपने द्वारा कोई सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे पैसा हो। लेकिन अगर जहाँ एक्सपेक्टेशन रखी कि कुछ वापस मिले तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो चीज़ होना थोड़ी मुश्किल रहती है। लेकिन परमात्मा से जितनी उम्मीदें लगाएं, प्रेम करें या भरोसा करें, यह हार्ट लाइन लक लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण परमात्मा से किसी भी तरीके का किया गया वादा, कसम या निभाया गया रिश्ता बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। इसलिए कृष्ण जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा शुभ फलकारी साबित हो रहा है। इसके बाद में जो आपकी माइंड लाइन है वो पूरी लाइफ लाइन से अलग है। ये कॉम्बिनेशन तब आता है जब व्यक्ति एडवेंचरस लवर हो, आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्यूरियस किस्म के होते हैं
और ये कॉम्बिनेशन बचपन से जिद्दी व्यक्ति को बना देता है। अपने जिद के आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। भले ही आपको कोई 10 बार आकर के किसी बात को लेकर के एग्जाम्पल दे दे, पर आपने वो एक्टिविटी खुद करनी है, वो मेमोरी खुद लेनी है। इसका तात्पर्य यह है कि एक्सपेरिमेंट खुद करना है, खुद उन सारी गतिविधियों में जा कर के देखना है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, तब जा कर के आप मानेंगे। लेकिन कोई पहले से आपको किसी तरह की बात बताए जिसका अनुभव आपको ना हो, आप वो बातें नहीं मानेंगे। आप वो इंसान है जो खुद अनुभव ले करके सीख कर आगे बढ़ने वालों में से देखने को मिलते हैं। यह माइंड लाइन बहुत मजबूत मेंटलिटी एंड इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देती है, जिसके कारण कभी किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता। ये कॉम्बिनेशन बनता ही उन लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट अपने लाइफ को रन कर पाते हैं, जो कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते और बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये माइंड लाइन अच्छी साबित होती है हमेशा। और ये माइंड लाइन आपकी हल्की सी डिक्लाइन है जो कि आपको इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टाइप का बनाएगी। ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना सख्त ज़रूरी है। और ये जो थोड़ी बहुत बिखरी माइंड लाइन है, इसको ठीक रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, बहुत सरल है ये, कि आप जितना हो सके प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करें। पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, नए फ्यूचर के रिगार्डिंग एजम्पशंस लगाएं। जितना हो सके प्रेजेंट में खुश रहें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, प्रेजेंट को पूरा निचोड़ लें। ये करने से ये होगा कि माइंड लाइन में जो वेवीपन है, यानी जो बिखराव है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, जो कन्फर्मेशन देगा कि यस, आप स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस मेंटल एंड कन्फ्यूजन से दूर हो रहे हैं। और फिर ये माइंड लाइन आपको क्लियर मेंटलिटी, शार्प मेंटलिटी एंड गुड मेमोरी देने के साथ साथ लाइफ में प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हुए सफलता दिलवाएगी। अब इसी माइंड लाइन में छोटी छोटी आप रेखाएं ये जो देख रहे हैं, ये सब राहु और मंगल रेखा के अतिरिक्त थे, लेकिन कुछ प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ अवेलेबल है, जैसे 1, 2, 3, ये मेजर लाइन से जो प्रोग्रेस है। तो आपने अपने लाइफ में अपने डिसीजन से 28 में प्रोग्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा, 28 एंड 9 में, इसके बाद में 32 में करेंगे एंड देन 33 एंड 4 में भी करेंगे। उसके पहले तक ये था कि मंगल की रेखा कनेक्ट हो रही थी बार बार माइंड लाइन से, जो एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन भी दे रही थी। और ये पीरियड था आपकी लाइफ का 18 से लेकर के कंटिन्यूस 22 एंड 3 तक। और ये मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, इसलिए कुंडली मिलान कर मैरिज करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। बट ओवरऑल आपका जुपिटर माउंट अच्छा असर दिखा रहा है, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पर भी यूनियन लाइन जो सेकंड वन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है, इसीलिए आपकी 29 एंड 30 के लमसम में मैरिज डेफिनेटली हो जाएगी। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरीके का जब आइलैंड का साइन स्टार्टिंग में बनता है, तो बचपन में हेल्थ इशू या मेजर एक्सीडेंट देखने को मिलता है, या किसी तरह के चोट का निशान जरूर लगता है। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइफ लाइन बिखरी हुई है, और ये समय आपके लाइफ का 21 से 23 के मिड का, जिसमें भी एक हेल्थ इशू एंड किसी बहुत बड़े तकलीफ से बाल बाल बच के निकले आप, उसका ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर ये आइलैंड तो बना, लेकिन इसी से एक ब्रांच निकल के अनदर जनरेट हो गई, जिसे हम सपोर्टिव या गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो 23 के बाद से आपने अपने लाइफ में सेल्फ मेड लक को एक्टिव किया, यानी अपने एफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, मेहनत अच्छी खासी की। वैसे भी हार्ड वर्किंग टाइप का आपका पाम है ही, जिसके कारण अपने एफर्ट से आपने छोटे छोटे स्तर पे सफलता हासिल की। लेकिन अब यानी 28 एंड 9 में जो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये आपको किसी तरीके का बहुत बड़ा डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल करवा देगी। और एक और निकली हुई है 37 में, तो 37 के इस तक आते आते आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सारे डिज़ायर कंप्लीट हो जाएंगे। आपके लाइफ में 28 एंड 9 से लेकर के 37 का जो पीरियड है, ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ रहेगा, यानी पॉजिटिविटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगा, और स्मूथ लाइफ आपकी रहेगी। अपने एम, डिज़ायर, गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे आप, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन प्योरली इन्वॉल्व है। दूसरी, इस समय पर आपकी जो मून लक लाइन है वो भी एक्टिव है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा बाहरी दुनिया लोगों से, अननोन पीपल से, अपने मदर से। और अनदर लक लाइन और क्रिएट हो रही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं है, बट ओवरऑल ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देती है। अप्रोक्सीमेटली 30 के एज से आपके पास डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा। और इसी समय से आपका जो सपोर्टिव लाइन है वो अनदर लाइन वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, इसलिए पार्टनर का सपोर्ट भी आपको
29 एंड 30 के एज से बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी इस तरह की आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सब वरीज लाइन होती है, अननेसेसरीज वरीज मेनली यह देती है। और ये सब आपको बचपन से ही तकरीबन छोटे छोटे स्तर पे देते आई है, लेकिन 23 में थोड़ा ज़्यादा था, 26, 28 एंड 9 में भी, और इसके बाद में एक और 32 के एज में आएगा। मंगल से निकलने वाली ये रेखाओं को सिर्फ चिंता रेखा कहते हैं, इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से कोसों दूर रहना है। और मंगल जो है कारक ही है एग्रेशन का, इसलिए आवेश में आकर के काम करने से बचना रहेगा। तो ये आपको इतनी भी वरीज नहीं आएगी। शुक्र की रेखाएं इतनी प्रबल है कि वो लाइफ लाइन को भी टच कर रही है, तो ऐसे इंसान अपने घर के बाहर हर जगह जीत के आते हैं, लेकिन घर में आकर के हारते हैं। इसका तात्पर्य हो जाता है कि फैमिली कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं होती, फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े अथवा चिंता का विषय हमेशा बना ही रहता है। कभी हेल्थ के विषय में बन सकता है, कभी किसी तरह के डिस्प्यूट्स के विषय में। तो इसीलिए शुक्र का उपाय करना भी यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इन सब तरह के वरीज, फैमिली के रिगार्डिंग जो वरीज हैं वो सब ना फेस करना पड़े और रिलेशंस में आपको सफलता देखने को मिल जाए। ये सब जितने भी इश्यूज हैं ये सब आपको 37 के बाद आ सकते हैं, इसीलिए अभी तो कोई चिंता नहीं है मेनली, लेकिन इसका उपाय अभी से अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा अच्छी शो हो रही है, तो मल्टीपल हाउसेस या लग्जीरियस लाइफ डेफिनेटली एंजॉय कर पाएंगे आप। और शुक्र अमाउंट ओवरऑल डेवलप आपका बहुत अच्छा, तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। केतु का क्षेत्र आपके पाम में डेवलप अच्छा है, अभी बाइफोर्क के साइन डेवलप हो रहे हैं, कुछ रेखा यहाँ से निकल के चंद्र पे जा रही है, जो एक तरीके से घर से पलायन या दूर लेकर के जाती है और सडन गेन को किसी दूसरे के सपोर्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करती है। चंद्र के क्षेत्र पर फिश सिंबल तो डेवलप हो रहा है, लेकिन अनदर कुछ लाइन से जो चिंतात्मक किस्म का व्यक्तित्व या मन विचलित जो है व्यक्ति का करवाती है। अभी सावन चल रहा है, शिव जी की आराधना करना, सोमवार का व्रत रखना, इसके अलावा शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। आपकी सारी चिंताओं से यह उपाय मुक्त करवाएगा, मन शांत होना शुरू होगा, सकारात्मकता आना शुरू होगा, धैर्य बढ़ना शुरू होगा। और यहाँ हम देख सक रहे हैं कि बहुत सारी मरकरी लाइन भी है जो मल्टीपल वे में व्यक्ति को लर्निंग्स देती है या नए नए तरह की टीचिंग या नए नए तरह के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की मरकरी लाइन कोई भी प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि एक काम कंटिन्यू कोई भी हो नहीं पाता, बार बार काम रुकने के कारण दूसरे काम पे ध्यान जाता है या दूसरे तरह की चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पाम में इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे करना या लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लक लाइन, मरकरी लाइन ये सब आधी अधूरी है, जिसके कारण नॉलेज तो रहेगा, स्किल्स तो रहेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग प्रोमिनेंट रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए ये सब कुछ कुछ उपाय आपको करने रहेंगे, तब जाके आपकी लाइफ फार बेटर देखने को कुछ ही समय में मिलेगी। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखें या कम पैसा अपने पास रखें ताकि पैसे का उपयोग ज़्यादा हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट पाम में देखें तो इधर भी साफ यही कॉम्बिनेशन है, वरीज लाइन थोड़ी ज़्यादा है, इसके अलावा रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है तो ज़िद ज़्यादा है, एक बार अगर किसी से रिश्ता बिगड़ा तो वापस बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप पीछे से सबकी परवाह, चिंता या अच्छा चाहने वालों में से देखने को मिल रहा है। लक लाइन इंडिपेंडेंटली रन हो रही है लेकिन माइंड लाइन पे रुक रही है, इसीलिए ज़्यादा पूछ के या किसी के अनुसार काम करने से बचें, लॉन्ग टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान दें और अननेसेसरी वरीज, नेगेटिव थिंकिंग, प्रेशर में आकर काम करना, आवेश में निर्णय लेना, इन सब चीज़ों से बचें, तब ये लक लाइन दोनों पाम में क्रॉस होके आगे बढ़ेगी। देन आफ्टर आपका करियर मोर स्टेबल वे में हमको देखने को मिलेगा। और चंद्र पर आड़ी रेखा दोनों ही पाम में है, इसीलिए शिव जी की आराधना करने के बाद ही आप चिंता मुक्त हो सकेंगे और आपका जीवन सरलता से सिद्ध व सरल लगातार होता चला जाएगा। बाकी किसी तरह का मेजर इशू एंड डिस्टर्बेंस ओवरऑल लाइफ में या आने वाले समय में नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।